नमस्कार दोस्तों, सूर्य को जल देने की विधि 10 नियम जो हर व्यक्ति को अवश्य पता न चले, जिससे मान सम्मान में वृद्धि होगी। दोस्तों, हम सभी ये तो जानते हैं सूर्य देव को जल चढ़ाना कितना लाभकारी है। जीवन में इसके नियम क्या हैं, काम लोग जानते हैं, कई लोग कम जानते हैं। सूर्य देव को जल चढ़ाने की विधि और नियम पता नहीं होते हैं, वे यूं ही अपनी मर्जी सूर्य देव को जल अर्पित करते रहते हैं। इसमें वह जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें सूर्य देव को जल चढ़ाने का पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए आपको सूर्य का जल चढ़ाने का समय व नियम पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। आज हम आपको सूर्य को जल चढ़ाने की विधि और नियम बताने वाले हैं। इससे आपको यह पता चलेगा कि सूर्य को जल कब चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाने का सही तरीका कौन सा है। अगर कोई व्यक्ति सूर्य को देव को जल चढ़ा रहा है तो उसे 10 नियम पालन करना आवश्यक होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज की विधि पूरा करता है तो उसे उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इन नियमों से सूर्य देव को जल देने के सही समय और मंत्र, दिशा इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बने रहते, इस वीडियो को एक लाइक करके आपकी नंबर 1, कुछ लोग ये सोचते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाने का समय सुबह उठकर नहा धोकर सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, ऐसा फिर चाहे सुबह 9 बजे हो या उसमें ज़्यादा। लेकिन आपको बता दें यह बिल्कुल सही नहीं है। सूर्य को जल चढ़ाने का एक निश्चित समय होता है, इसे इस समय हिसाब से सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य को जल देने का सही समय सूर्योदय का समय होता है, इसलिए जब भी सूर्य का उदय का समय हो रहा हो इस समय सूर्य जल को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य उदय होने के 1 से 2 घंटे बाद बीच में आप सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं। यह सबसे अच्छा समय माना जाता है। अगर आप इस समय के बीच में सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ होगा, क्योंकि इसके बीच बाद धीरे धीरे सूर्य देव की किरणों का प्रभाव तेज हो जाता है। ऐसे में यह प्रक्रिया हमें बिल्कुल भी लाभ नहीं देती, बल्कि हमें हानि ही पहुंचा सकती। कुछ लोग सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पित करते हैं, जो कि गलत है, नहीं कहा जा सकता। दरअसल सूर्य को जल तब दिया जाता है जब सूर्य की किरणों का प्रभाव कम हो जाता है। ऐसे में सूर्यास्त के समय भी सूर्य जल चढ़ाया जा सकता है। नंबर 2, सूर्य देव को जल देने की दिशा सूर्य देव हमेशा दिखाई दे यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि कई बार मौसम के बदलाव से या फिर धुंध, कोहरा, बादल आदि के कारण हमें सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पाते। ऐसे में सूर्य देव के उदय होने का समय बदलता नहीं है, इसलिए आपको जल देने की प्रक्रिया छोड़नी नहीं है। यह तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य उदय होने की दिशा में पूर्व है, फिर चाहे हम उन्हें अपनी आंखों से देख पाएं या फिर न देख पाएं। ऐसे में आपको सूर्य न दिखने की स्थिति में भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को जल अर्पित कर देना चाहिए। नंबर 3, सूर्य को जल देने से पहले आपको स्नान जरूर करना चाहिए। सूर्य को जल देने की विधि के अनुसार इस बात को गांठ बांध लें कि आप बिना स्नान किए सूर्य को जल अर्पित नहीं कर सकते, अन्यथा आपको इसका आधा अधूरा लाभ प्राप्त होगा। नहाने से हमारे शरीर के रूप छिद्र खुल जाते हैं और उनमें से गंदगी बाहर निकल जाती है। इसलिए अगर आप बिना नहाए सूर्य देव को जल चढ़ाते तो इससे आप उनके लाभ से वंचित रह जाते हैं और आपको आपके जल चढ़ाने का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। नंबर 4, सूर्य देव को जल किसी लोटे से चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग अपने घर के किसी भी बर्तन से सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन यह विधि के अनुसार सही नहीं होता। सूर्य देव को जल हमेशा तांबे के बर्तन से ही अर्पित किया जाता है, तभी हमें इस प्रक्रिया का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। इसलिए आपको बाजार से एक तांबे का लोटा ले आना है और सुबह उस लोटे में शुद्ध जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। नंबर 5, सूर्य को जल में क्या डालें। आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ कुछ चीजें भी इसमें डालें, इससे सूर्य देव आपसे प्रसन्न होंगे। इसके लिए आपको धार्मिक दृष्टि से माने जाने कुमकुम, चावल के कुछ दाने या फिर कुछ फूल भी डाल सकते हैं। इससे जल की महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है और अगर आप यह जल फिर सूर्य देव को अर्पित करते हैं तो इससे सूर्य देव आपसे अति प्रसन्न होंगे और आप पर आपकी कृपा बरसेगी। नंबर 6, आंखों का केंद्र बिंदु से जल की धारा पर दोस्तों जल चढ़ाते समय आपकी आंखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकलती जल की धारा पर होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब आप लोटे से निकलने वाली जल की धारा को देखते हैं तो इससे आपके मन के बात सूर्य देव का सबसे पहले पहुंचती है। सूर्य देव मंत्र का जाप करें। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे हैं तो उससे आपको समय सूर्य का मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इस सूर्य मंत्र में सूर्य भगवान के 12 नाम ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवे नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम मारीच्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम आकार्याय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः।
इन नामों सभी नाम का एक बार जाप कर सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका यही होता है कि आप सूर्य भगवान के सभी 12 नाम के विधि पूर्वक जाप करें और उन्हें जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपके द्वारा अर्पित किए हुए जल सूर्य देव को सबसे पहले स्वीकार करते हैं। नंबर 8, सूर्य का जल पैरों पर न गिरे। दोस्तों, सूर्य देव को जल देते समय इस बात का विशेष ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि जल आपके पैरों में न गिरे। वैसे तो जल अर्पित करते समय उसकी कुछ छींटे आपके पैरों को छू सकती है, लेकिन ये कोशिश करें कि जितना हो सके जल आपके पैरों को स्पर्श न करे। इसके लिए आपको सूर्य देव को जल अर्पित करते समय सीधा खड़े होकर आगे की तरफ झुकना है और फिर उन्हें जल अर्पित करना है, जिससे कि जल आपके पैरों में स्पर्श नहीं होगा। नंबर 9, सूर्य को जल अर्पित करने के बाद क्या करें। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं तो आपको झुककर जल को स्पर्श कर अपने माथे और आंखों पर लगाना है। इसके बाद इस जल की 3 बार परिक्रमा करनी है और सूर्य देव को प्रणाम करना है। इस प्रकार जल अर्पित करने से यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। नंबर 10, सुबह के समय अगर आप सूर्य देव को जल देते, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिदिन आपका जल देने का समय लगभग एक सा ही हो। इससे आपकी अच्छी आदत बन जाएगी। 11वां नंबर, अगर आपने जल देना शुरू किया है तो इस नियम को किसी भी स्थिति में तोड़ना नहीं। अगर आप भूल जल नहीं समय पर कभी न दे पाए तो आपको क्षमा याचना करते हुए जल में रोली डालकर सूर्य देव को जल अर्पित कर देना चाहिए। नंबर 12, जल देने के लिए बासी जल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको प्रतिदिन ताजा और शुद्ध जल सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा जल देने के समय आपको सूर्य देव के मंत्र ओम घृणाय सूर्याय नमः 7 बार जाप अवश्य करना चाहिए। नंबर 13, ध्यान रहे सूर्य देव को जल अर्पित करते समय आपको अपने मुख को पूर्व दिशा की ओर ही रखना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा की ओर से सूर्य का उदय होता है। इसके अलावा संभव हो सके तो जल में कुमकुम और लाल पूंछ अवश्य अलग डालें। तो आपको कम से कम जल में अक्षत यानी चावल के दाने अवश्य डालने हैं, लेकिन ध्यान रहे चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए। नंबर 14, सूर्य को देव को अर्घ्य देने वालों को रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। इससे सूर्य देव के प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा जल देने वाले व्यक्ति की मांस मदिरा का सेवन करने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करना बहुत ही शुभ माना गया है, लेकिन अगर आपके घर में मिट्टी का कोई पात्र है तो इसमें जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया। प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करने से व्यक्ति की कुंडली में सभी प्रकार के सूर्य मजबूत होते हैं। सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाने से उनका आत्मविश्वास मजबूत होता है, समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी चंद्रदृष्टि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को आप यह वीडियो देश मात्र बेहतर सलाह देना। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते। आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे भोलेनाथ चैनल को।